ओम शांति। आज हम एक दूसरे को यह एडवाइस दे रहे हैं कि अपना ख्याल रखना। क्या सचमुच हम अपना ख्याल रखते हैं? हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं? हम अपने आप को कितना रिगार्ड देते हैं? हम अपनी केयर कितना करते हैं? हम अपने आप को कितना प्रोटेक्ट करके चलते हैं? ह्यूमन बीइंग की वैसे नेचर होती है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट तो करता ही है। अगर हम सड़क पे भी जाते हैं तो कहीं पर कीचड़ गंदगी देखते हैं तो हम अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करते हैं कि हमारे कपड़े गंदे ना हों। बाहरी रूप से हम अपना ख्याल ज़्यादातर लोग रखते हैं, 90% लोग अपना ख्याल रखते हैं। सर्दी होती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्मी होती है, बाहर धूप में जाते हैं तो छतरी लेके जाते हैं। देखते हैं बादल हैं तो भी छतरी लेके जाते हैं कि हम गीले ना हो जाएं। तो अर्थात यहाँ तक कि हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए। लेकिन यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ, अपना ख्याल रखना, यहाँ अपने में कौन कौन आता है? क्या मेरा सिर्फ ये शरीर ही है? क्या मुझे सिर्फ अपने इस शरीर का ही ख्याल रखना है? जो मैं हूँ, मैं कौन? आत्मा। मन है, मेरे संस्कार हैं। कहते हैं ना, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार। क्या ये जो सूक्ष्म में है, मन, बुद्धि, संस्कार, क्या हमें इनका ख्याल नहीं रखना? मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, इन सब का ख्याल नहीं रखना? इनका ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। तो इनका ख्याल कैसे रखें? आज इमोशंस की बात करते हैं। हम सब के अंदर भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। भावनाएं अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि किसी के अंदर ईर्ष्या की भावना होती है तो किसी के अंदर रहम की भावना भी होती है। किसी के अंदर घृणा भाव होता है और किसी के अंदर स्नेह भाव भी होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर होती हैं। लेकिन ये व्यक्ति और परिस्थिति अनुसार जागृत होती हैं। किसी के प्रति हमें स्नेह आता है, किसी के प्रति घृणा आती है, किसी के प्रति हमको ईर्ष्या आती है किसी को देख करके, और किसी को देख करके हमें किसी की उन्नति हमें खुशी देती है। जैसे देखते हैं माँ बाप हैं, माँ बाप को बच्चों की उन्नति से ईर्ष्या नहीं होती है, खुशी होती है, क्योंकि बच्चों के साथ माँ बाप का कभी कंपटीशन नहीं होता। लेकिन अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोलीग्स हैं, अड़ोस पड़ोस है, तो वहाँ कंपटीशन की भावना होने के कारण ईर्ष्या की भावनाएं पैदा होती हैं उनके साथ। तो हमारे को ये जो भाव और भावनाएं हमारे अंदर, ये जो हमारे अंदर इमोशंस पैदा होते हैं, ये इमोशंस कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो दूसरों से ज़्यादा हमें स्वयं को दुखी करते हैं। जरा सोचिए कि क्या हम अपना ख्याल कर रहे हैं ईर्ष्या करके? नहीं। घृणा करके? नहीं। एक दूसरी साइड भी होती है।
कई बार हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, हम किसी से घृणा नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि दूसरे लोग मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं, दूसरे लोग मुझसे घृणा करते हैं, हम उससे भी दुखी होते हैं। अर्थात हम अपने कर्मों से दुखी नहीं हो रहे हैं, दूसरों के कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं। उसकी घृणा, उसकी ईर्ष्या, उसके अंदर जो मेरे प्रति कंपटीशन की भावनाएं हैं, कंपैरिजन की भावनाएं हैं। देखो, वो हमेशा मुझसे कंपेयर करते हैं। आज मैंने ये किया है ना, देखना आज वो भी यही करेंगे। आज मैंने ऐसा किया है ना, तो ये भी करेंगे। इस तरह की कंपटीशन, कंपैरिजन की भावनाएं दूसरों की मुझे दुखी करती हैं। अब ये जो अंदर में इमोशंस मुझे ही दुखी कर रहे हैं, तो क्या इनको हील करना अर्थात अपना ख्याल रखना है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। ख्याल रखना माना कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे दुख दे, परेशान करे, या मेरे कोई भी चीज़ मुझे ख़राब करे, डिस्टर्ब करे, मेरे अंदर डिफेक्ट पैदा कर दे, मुझे पेन दे, मुझे हर्ट करे, उन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, बचाना ही अपना ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर जो मैं सूक्ष्म बातें आपको बता रही हूँ, यहाँ हम अपना ख्याल कैसे करें। तो देखा गया है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है, अब उसको तो अपना ख्याल रखना आता नहीं है, बहुत छोटा है, बेबी है, तो उसका ख्याल उसके माँ बाप रखते हैं। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता चला जाता है, तो वो धीरे धीरे अपना ख्याल रखना शुरू स्वयं ही करता है। और अगर नहीं रखता है तो उसको इमेच्योर माना जाता है, या माँ बाप उसको समझाते हैं कि भाई तुम अब बड़े हो गए हो, अपना ख्याल रखा करो। उसी तरह से ये जो सूक्ष्म हमारे इमोशंस हैं, इनका ख्याल करने के लिए हमारे अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी चाहिए। जैसे वहाँ पर देह का ख्याल करने के लिए मैच्योरिटी चाहिए, उसी तरह से अपने इमोशंस का, फीलिंग्स का, किसी भी प्रकार की फीलिंग्स, चाहे वो मेरी हैं या मुझे पास दूसरों से आ रही हैं, दूसरों के कारण मुझे हो रहा है, इन सब से स्वयं को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कैसे आएगी? वो एक तो आती है अनुभव से। अनुभवी मनुष्य जो है उसको मैच्योर कहा जाता है। दूसरा ज्ञान, ज्ञान मनुष्य को मैच्योर बनाता है। तो यहाँ पर जब हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एक तो आध्यात्मिक ज्ञान से आती है, और दूसरा जितना हम इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं या उसको यूज़ करते हैं, तो हमारे अंदर वो अनुभवी हम बनते चले जाते हैं। तो सबसे पहली जो मैंने आपको बात बताई कि ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? आज दुनिया में वर्ल्डली नॉलेज तो बहुत है, दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक दुनियावी ज्ञान जिसको हम वर्ल्डली नॉलेज कहते हैं, और एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान माना कि सबसे पहले हम स्वयं को जानें कि मैं कौन हूँ। ये तो पाठ आप सबको काफ़ी क्लियर हो चुका है कि मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ। स्पिरिट जब हम कहते हैं तो स्पिरिट से ही स्पिरिचुअलिटी शब्द निकला है। तो स्वयं को जानना, अपने सत्य को जानना कि मैं कौन हूँ, कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, और अपने संस्कारों को, अपने ओरिजिनल संस्कारों को जानना, वैल्यूज़
जो मॉरल वैल्यूज़ है उनको जानना, जो आत्मा में शक्तियाँ हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ, चाहे वो सहन करने की शक्ति है, चाहे वो सामना करने की शक्ति है, या वो भिन्न भिन्न प्रकार के गुण हैं, उनको जानना, अर्थात ये है आध्यात्मिक ज्ञान। उसको सुनना, समझना, जानना। तो जितना हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को सुनते हैं, उसको समझते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती है। और ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, जैसे अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे से कोई व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा है और ईर्ष्या के कारण मेरे सामने बार बार किसी न किसी रूप से विघ्न डाल रहा है, ऑब्स्टिकल्स डाल रहा है ना, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। कारण क्या है कि उस आत्मा को, उस व्यक्ति को मेरे से ईर्ष्या है। अब इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान जिसके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है, वो दुखी होता रहता है। उसके प्रति उसके मन में इल फीलिंग्स आती रहती हैं कि देखो, दूसरों के साथ वर्णन करता है कि देखो ये मेरे से ईर्ष्या करता है, ये मेरे को ऐसे ऐसे बोलता है, मेरे आगे विघ्न डालता है, मुझे परेशान करता है ना। मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहा है, फिर भी मेरे से ईर्ष्या के कारण मुझे सब जगह जाकर मेरी बुराई करता है ना, झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको मेरे से ईर्ष्या है। अब ये मैं अपने अंदर कुछ सोचती हूँ, कुछ उसमें मिक्सचर भी होता है। मैं फिर हर बात में अजम्पशंस भी आ जाती हैं उसमें कि मुझे हर बात में यही एज्यूम करती रहती हूँ कि हाँ, ये क्योंकि मुझसे ईर्ष्या कर रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है, और दूसरों के साथ भी वर्णन करती हूँ। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि एक तो वो ईर्ष्या, दूसरी उस ईर्ष्या का मेरे ऊपर प्रभाव, तीसरा उस प्रभाव के कारण जो मैं अपने अंदर व्यर्थ संकल्प चला रही हूँ, और चौथा उन व्यर्थ संकल्पों को मैं दूसरों के साथ शेयर कर रही हूँ, और वो व्यक्ति आगे शेयर कर रहा है और वो शेयर करता चला जा रहा है, और शेयर करते 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 साइकिल है, वो उसी व्यक्ति के पास पहुँचता है जो व्यक्ति मुझसे, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अब वो क्या करता है, वो और उसको डबल कर देता है, ईर्ष्या को या जो भी विघ्न है उसको। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है नेगेटिविटी का। मेरे अंदर भी नेगेटिविटी, अब ये नेगेटिविटी स्प्रेड होती चली जा रही है और कोई सलूशन नहीं। ना वो ईर्ष्या करना बंद कर रहा है, ना मेरे आगे विघ्न कम हो रहे हैं, उल्टा मैं नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है और मैं अंदर से भारी होती चली जा रही हूँ, और मेरे को लग रहा, और मैं ब्लेम करती जा रही हूँ उस व्यक्ति के ऊपर कि मेरे आज जो इमोशंस हैं, या मेरे अंदर जो आज ये इमोशनल इम्बैलेंस आ गया है, या मैं आज इतनी जो डिस्टर्ब हूँ, या जिसका इमोशंस का अफेक्ट बॉडी पर भी आता है। हम सब जानते हैं, मेडिकली प्रूवन है कि जब हमारे इमोशंस ऐसे हो जाते हैं तो बॉडी, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते चले जा रहे हैं। अब ये एक विशियस नेगेटिव साइकिल, नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है, रिलेशंस खराब होते चले जा रहे हैं, सॉल्यूशन कुछ नहीं। अब ये क्या मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, या मैं उल्टा अपने आप को और इमोशनली बीमार, इल करती चली जा रही हूँ। ये तो मैं अपना ख्याल नहीं रख रही, मैं अपने आप को और बीमार करती चली जा रही हूँ, मानसिक बीमारी मेरी बढ़ती चली जाती है। अब सेकंड ऑप्शन जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी से हमारे अंदर आती है ना, वो ये आती है कि स्पिरिचुअलिटी कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति, हर एक आत्मा, सबसे पहली बात कि हर एक आत्मा इस दुनिया में अपना अपना रोल प्ले कर रही है। हर कोई एक्टर है, हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, उसको रोल मिला हुआ है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है।
मुझे अपना रोल मिला हुआ है। जब हम इस आध्यात्मिक जो मुझे ज्ञान है उसको अपनी स्मृति में रख कर देखते हैं तो मेरे ऊपर उसका प्रभाव कम हो जाता है। मैं उस मैच्योरिटी से उस सिचुएशन को हैंडल करती हूँ। मैं सोचती हूँ ठीक है, उसका अपना रोल है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसका काम है ईर्ष्या करना, विघ्न डालना, मेरा काम है अपना कर्म करना, उन विघ्नों को क्रॉस करके आगे जाना। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कहेगी कि ये मेरे लिए एक पेपर है, मुझे इस पेपर को पास करना है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कहेगी कि ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जो विघ्न हैं, ये मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए आए हैं, इससे मेरे अंदर शक्ति बढ़ेगी, मैं अनुभवी बनूंगी। स्पिरिचुअली मैच्योर्ड व्यक्ति कभी भी ऐसी परिस्थितियों में घबराएगा नहीं, सॉल्यूशन ढूंढेगा कि मुझे क्या करना है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात बताई जाती है कि जब हमारे सामने कोई पहाड़ आ जाता है तो पहाड़ को हथौड़ी लेकर तोड़ा नहीं जाता है, बल्कि नदी भी उसमें से रास्ता निकालकर उस पहाड़ को क्रॉस कर लेती है या उस पहाड़ के ऊपर से फ्लाई करके निकला जाता है। हमको पहाड़ को तोड़ना नहीं है। उसी तरह से अगर पहाड़ जैसी परिस्थिति भी आ जाए, मे बी बिकॉज ऑफ ईर्ष्या, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि उसका कारण इंटेंशनली है, ईर्ष्या के कारण वो परिस्थिति मेरे सामने क्रिएट की गई है, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे उसको व्यर्थ संकल्पों के हथौड़े लेकर तोड़ना नहीं है, मुझे रास्ता निकालना है अपना। वो सोचना है कि इस पहाड़ को मुझे कैसे क्रॉस करना है। तो जैसे मैंने कहा फ्लाई, तो फ्लाई करने के लिए लाइट माना लेट को इग्नोर करते हुए अपना कर्म करना है, हल्के हो करके उसको एक सेकेंड में, माना अपने मन में, अपनी बुद्धि में उसको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि व्यर्थ मनुष्य को हैवी करेगा। तो जब हमारे अंदर इस तरह की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ जाती है तो हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स ऐसी आत्माओं के जो हमारे प्रति रोज डेली लाइफ में ईर्ष्या या घृणा के कारण छोटे बड़े विघ्न पैदा करती हैं, तो हम उसके कारण इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन उसको लेट को कर ज्ञान के आधार पर, समझ के आधार पर हम उसको क्रॉस कर लेंगे, इजीली क्रॉस कर लेंगे। तो ये, और फिर क्या होगा कि अब सेकंड चीज अनुभव, अब मैंने एक बार क्रॉस कर लिया तो मेरे को अनुभव हो गया ना, अब वो नेक्स्ट टाइम मेरे सामने सिचुएशन आएगी तो क्या होगा, मुझे होगा हाँ मैंने पहले भी क्रॉस करा था, क्रॉस कर लूँगी। धीरे धीरे कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो धीरे धीरे क्या होगा कि मेरी ये हैबिट बन जाएगी, मैं इसको इन ऐसी सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर लेना, और अनुभवी तो हो गए हैं, क्रॉस कर लेना, तो लाइफ जो है इजी हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है तो क्या होता है, हम उसी विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, अर्थात वो सीन हमारा हमेशा परमानेंट बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ में ये सीन जो है मेरी लाइफ में, फिर हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही हमेशा विक्टिम क्यों बनती हूँ, सब मुझसे ही क्यों ईर्ष्या करते हैं, सब मुझसे, मेरे साथ ही क्यों कंपटीशन करते हैं, सब मुझसे ही क्यों कंपैरिजन करते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे कोई भी सीन आता है, जब तक हम उससे आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक वो सीन हटेगा नहीं। तो उस ईर्ष्या करने वाले ने तो ईर्ष्या करके आगे बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर कि यहाँ से मेरे अपने मन से वो सीन नहीं गया है, वो सीन अभी भी कहीं अंदर बैठा हुआ है। तो इसलिए समझदारी ये कहती है कि अपना ख्याल रखो, अर्थात अपने इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करके रखो। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा जो आध्यात्मिक ज्ञान हम लोग यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में देते हैं,
उसका मेन लक्ष्य यही है कि आज समाज में जो परिस्थितियां हैं, हम परिस्थितियों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को तो सशक्त, शक्तिशाली बना सकते हैं। जैसे हम सर्दी को तो नहीं रोक सकते, लेकिन स्वेटर तो पहन सकते हैं। हम गर्मी को तो नहीं रोक सकते, लेकिन एसी तो चला सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से हम दूसरों के बोल को, दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के संस्कारों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन स्वयं को स्पिरिचुअल मैच्योरिटी से, आध्यात्मिकता से, मेडिटेशन से, अनुभव से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं।